नमस्कार, मैं राजा बुंदेला आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया है। दरअसल आज के समय में जब संसार में लोग अपने और अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और अपने समाज और अपने धर्म के अलावा नहीं सोच पा रहे हैं, उस समय में पारस और इनकी पूरी टीम ने ये कॉन्च में जो एक महत्वपूर्ण आयोजन किया है, उसके लिए सबसे पहले एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ। और वहाँ के पत्रकार लोगों को, माननीय रिछारिया जी, हमारे मित्र हैं शर्मा जी, और तमाम जो पत्रकार हैं कॉन्च में बहुत जागरूक लोग हैं, उन्होंने जो उनको सहयोग दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कॉन्च का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास की कड़ी में एक ये फेस्टिवल भी जुड़ जाएगा। कॉन्च की रामलीला मुझे याद है, अब कॉन्च का फिल्म फेस्टिवल भी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कॉन्च की अपनी विशेषताएं जो हैं उनमें एक ये हिस्सा ये भी बन जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है कि बुंदेलखंड की संस्कृति धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। जितनी लोक परंपराएं वो ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ का जो नौजवान है वो अगर कलाकार है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके और अपने बाल वाल सवार के सीधे बॉम्बे पहुंच जाता है। बॉम्बे में जब वो जाता है तो वो बिल्कुल ट्रेन नहीं होता है, उसको कोई समझ नहीं होती है। बुंदेली भाषा बोलत है, इतई को इको ज्ञान इतई को खुद बुंदेलखंडी को उनको। अब जब वहाँ जाता है तो सबसे पहले भाषा पे काम करना पड़ता है, फिर रख रखाव, फिर अपने दिखावट उसके लिए, और फिर जब एक्टिंग की बात आती है तब 4-5 साल निकल जाते हैं। 4-5 साल निकलने के बाद उसको एहसास होता है कि मेरे समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया है, और 5-10 साल के बाद वो फिर वापस अपने शहर में बुंदेलखंड में वापस आता है। तो इन परिस्थितियों में ना तो वो वहाँ का हो पाता है और ना ही यहाँ का रहता है। जब वापस अपने गांव क्षेत्र में आता है तो एक परिहास और मजाक का विषय हो जाता है। आप भैया लोग बिल्कुल गलत मत समझिए, मैं आप लोगों के टैलेंट को, जो सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनके किसी भी टैलेंट को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ और ना उनको छोटा कर रहा हूँ। मेरा केवल कहने का मतलब है कि इस तरह के फेस्टिवल से आप जुड़िए। देश विदेश के जो कलाकार आ रहे हैं, फिल्म मेकर आ रहे हैं, टेक्नीशियंस आ रहे हैं, उनसे आप कुछ समझिए। जब आप उनसे जुड़ के, उनसे समझ के थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, थोड़ी सी समझ ले लेंगे, थोड़ा सा व्यवहार ले लेंगे, फिर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने नाटक के, सिनेमा के इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। आप वहाँ जाके दाखला लीजिए। कम से कम पैसों में आपको डायरेक्शन सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, और इसके अलावा एक व्यवहार सिखाया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बीएनए से आप जा सकते हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्यकला केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जा सकते हैं। जब इनसे करके आप जाएंगे तो आपको एक सम्मान मिलेगा। किसी ऑफिस में जब आप दाखिल होंगे तो कम से कम वो अगर काम नहीं देगा तो आपको इज्जत से पेश आएगा, आपको मान देगा, आपके सर्टिफिकेट का मान देगा, और जब आपके लायक काम होगा तो करके आपको फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये किया है। मैं दूसरों के ज्ञान की और दूसरे के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान और अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। एनएसडी और पूना इंस्टीट्यूट करने के बाद हम जैसे लोगों का बॉम्बे में कोई नहीं था, केवल वो एक सर्टिफिकेट था जिसकी वजह से काम मिला और थोड़ी सी पहचान हुई। तो आप सब लोग जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसकी आधारशिला ये बहुत अच्छी है, पारस जैन ने जो किया है, पारस जी ने जो किया है, कि ये फेस्टिवल अगर हो रहा है तो साल के साल इस फेस्टिवल को किसी न किसी रूप में इसके सहयोगी बनिए, इसके भागीदारी बनिए और उनसे सीखिए। फिर आपको इस फेस्टिवल के अलावा भी आपको पता चलेगा कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, कैसी फिल्में बन रही हैं, किस तरह का माहौल है। और इसमें अभी तो कोविड का टाइम है तो हो सकता है इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे नहीं किया। इसमें आपके सांस्कृतिक की धरा जो है उस पर भी फिल्में आएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज आएंगे,
तो आपको अपने संस्कृति कला का, आपकी लोक कलाओं का पता चलेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि सिनेमा को अब डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सिनेमा अब अकेला बॉम्बे में नहीं रहेगा, सिनेमा को हर जगह जाना चाहिए। हम लोगों ने भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल इसी उम्मीद से किया है और करते रहे और आगे भी करेंगे कि हम बॉम्बे के जो हमारे परिचित कलाकार हैं उनको हम बुंदेलखंड में लेके आएंगे, और जो कलाकार बॉम्बे जाना चाहते हैं उनको उन कलाकारों से, डायरेक्टर से, एडिटर से मिलवाएंगे। अगर उनमें टैलेंट हैं तो वो उनके साथ जाके बॉम्बे में काम करें। तो बॉम्बे के कलाकार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के जो होनहार लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कोंच में भी यही सिलसिला होगा। हर जगह अब जागरूकता होनी चाहिए सिनेमा को लेके, कला को लेके, टेलीविज़न को लेके। ये एक शहर का विषय नहीं है केवल बॉम्बे का, और ना ही दिल्ली का। हमारी बुंदेलखंड की लोक कलाएँ इतनी प्रसिद्ध हैं और इतनी फेमस हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े राइटर हुए हैं, विशाल। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा को ले लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को ले लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ले लीजिए। इसके पहले आप जाइए तो आप ईश्वरी को ले लीजिए, आप परवीन रॉय को ले लीजिए, आप केशव राज को ले लीजिए। मतलब मैं गिनाऊंगा नाम तो आप और हम दोनों थक जाएंगे। इनको कभी, इनके ऊपर फिल्में क्यों नहीं बनी, इनके कथानक पे फिल्में क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमारा यहाँ का आदमी जागरूक नहीं है। मैंने बनाई थी फिल्में, मैंने हरदौल बनाई, मुझे हरदौल में ही केवल मेरा ब्रेक इवन हुआ, जो फिल्म में पैसा लगा था वो मिला। लेकिन प्रथा मेरी फ्लॉप हुई। किसने भरमाया, प्योर बुंदेलखंडी की फिल्म थी, वो फ्लॉप हुई क्योंकि आप और हम वो दर्शक में जागरूकता नहीं ला पाए। आप कहेंगे साउथ में रीजनल सिनेमा होता है और सबसे ज़्यादा होता है, हमसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं और रजनीकांत, कमला हसन, हम हमारे स्टारों से ज़्यादा पैसे लेते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सालों साल मेहनत की और अपने दर्शक को जगाया, अपने दर्शक को इस काबिल बनाया कि वो हिंदी की फिल्में देखने की बजाय अपनी मूल भाषा की फिल्में देखें। हमारे यहाँ अपनी बुंदेलखंडी बोलवे में लोग शर्माऊ, फिल्में तो छोड़ो। हमने जब फिल्म प्रथा रिलीज़ करी झांसी इलाइट सिनेमा में, तो लोग आए और बोले, काय भैया हम अपने राजा बुंदेला की फिल्म के लाजे का हम पैसा दें, टिकट लें? अरे हाओ, हम नहीं कराती है। और फ्री में सब ने फिल्म देखी। चूँकि मैंने थिएटर एक हफ्ते के लिए बुक किया था तो मैं हटा भी नहीं सकता था, मैंने वो फिल्म फ्री में चलाई। यही बांदा में हुआ। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है, पारस भाई, पूरी आपकी टीम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दर्शकों को जागरूक करें। हम खजुराहो में करते हैं, हम लोग इन कन्वर्सेशन करते हैं। फिर हम जितने भी बॉम्बे के लोग आते हैं उनके सामने हम जनता को बिठाते हैं, पत्रकारों को बिठाते हैं कि आप लोग बताएं कि कैसे छोटी फिल्में बन सकती हैं, अगर बनेंगी तो कैसे रिलीज़ होगी, कितनी उनकी व्यावसायिक स्थिति है। ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर आ जाए आप अपने कथानक पे, आप वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानियों पे फिल्में बनाइए, गज़ब, मतलब आप कोई सोच भी नहीं सकता है। आप परवीन राय पे फिल्म बनाइए, आप अलाउद्दीन पर फिल्म बनाइए। तो ये संस्कृति हमें करनी पड़ेगी। हमें ये पंजाबियों से सीखना चाहिए। पंजाबी इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि इन्होंने अपनी भाषा, अपना खाना और अपना लोक कला पूरी दुनिया के गले में उतार दी। आप देखिए, कहीं भी जाओ पंजाबी रेस्टोरेंट मिलेगा, आप कहीं भी जाओ पंगड़ा पाते हुए पाजी मिलेंगे, है ना। और उनकी भाषा में उनको गर्व है, वो पंजाबी बोलते हैं। और उन्होंने इस देश को छोड़िए, पूरे विदेशों में भी जहाँ वो जाते हैं अपनी भाषा में और अपने खाने में और अपने पहनावा में और लोक कलाओं में वो बिलीव करते हैं। ये हमें और आपको करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे, जो आप कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारी पीढ़ी इसको ना पूरी तरह से देखे, लेकिन आने वाली पीढ़ी एक जागरूक होगी। और जब जागरूक पीढ़ी होगी तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नई जागरूकता होगी। और एक और पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाऊं। देखिए, हर बार हम दूसरे लोगों से उम्मीद करते हैं, हमें लगता है अरे यार वो कर देगा, सरकार कर देगी। हमने कभी अपने दिल पे हाथ रखा कि हम क्या कर रहे हैं? हम देश के लिए, समाज के लिए, कला के लिए, सिवाय हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को नौकरी मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बीवी के गहने हो जाए।
हम आपने कभी ये जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है कि इस देश में आप रह रहे हैं, इस मिट्टी में और इस ज़मीन में आप पले बड़े हैं, इस आबो हवा में आप जिए हैं, तो इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इस बुंदेलखंड में आप रह रहे हैं, इस बुंदेलखंडी संस्कृति में आप जी रहे हैं, तो इस बुंदेलखंडी संस्कृति के लिए भी तो कभी कुछ करिए। कम से कम कुछ नहीं करें तो बुंदेलखंड की फिल्म ही दिखाएँ, 100 रुपया की टिकट, तो कम से कम आपका एक उस कंट्रीब्यूशन उस पे के हिसाब से होगा। जब तक आप लोग और हम सब मिलके इस क्षेत्र के लिए नहीं सोचते हैं, हम इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो ये मान के चलिए ये क्षेत्र दूसरा कोई आके विकास नहीं करेगा। यही होगा। हमारा पलायन 67% हो गया बुंदेलखंड का, यहाँ से 67% आदमी चला गया है। 48% लोग यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे, और 52% लोग यहाँ पर अशिक्षित हैं। इसको ख़त्म करने को, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और इस तरह के फेस्टिवल, कला के माध्यम से अगर हम जागरूकता फैलाते रहे तो ये निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि बुंदेलखंड जो पहले की तरह साहस, शौर्य और अपने वीरता और अपने धनाढ्य के लिए जाना जाता था, वो फिर से जाना जाएगा। आज हम केवल भुखमरी, सूखा, बेरोज़गारी, क्राइम, इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सब को हमें ख़त्म करना होगा। और आप सब लोगों ने जो पहल की है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो भी किसी भी रूप में, इस बार मैं बहुत लेट से आप लोगों से जुड़ पाया हूँ। मुझे पहले से जानकारी होती तो जो भी आप लोगों की मदद होती मैं करता, बल्कि आप परिवार के लोग हैं, आप फेस्टिवल कर रहे हैं। हम ओरछा में भी फेस्टिवल करते हैं, खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल खजुराहो में करते हैं। अभी हम चंदेरी में प्लान कर रहे हैं, अभी हम चित्रकूट में प्लान कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके करें, और ये अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। पहला है, आपको पारस और आपकी टीम को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि पहली बार में बहुत दिक्कत होती, प्रसव पीड़ा जो होती है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। लेकिन इसके परिणाम बड़े अच्छे हैं, आप मान के चलिए। हाँ, अरे वो हमारे मित्र हैं, वो बॉम्बे से आए हुए हैं, चूँकि हमारा फेस्टिवल एक है। वो कह रहे हैं आप यहाँ पर शॉर्ट फिल्में बनाइए अपने मोबाइल से। ये लोग सब करते ही होंगे, आप लोगों ने किया ही होगा। मोबाइल से शॉर्ट फिल्में बनाइए। डिजिटल, आप दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको आप रिलीज़ कर सकते हो। अब तो OTT आ गया है, ओवर द टॉप, तो अब सिनेमा की भी आपको चिंता नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट होगा, अच्छी तरह से टेक्निकली आपने बनाया होगा, तो कोई भी अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, प्राइम फोकस, ये सब लोग आपको ले लेंगे। और अपने जो चारों ओर जो आपकी खूबसूरती है इस बुंदेलखंड की, 7 नदियाँ, पहाड़, इसको ज़रूर बचाना है। इसको बचा के तभी हम सब बचा सकते हैं जब हम इसको एक्सप्लोर करें, इसको हम दिखाएं। वरना क्या हो गया, सारी नदियाँ सूख गई, पहाड़ सारे तोड़ डाले, जंगल सारे काट डाले, यहाँ कुछ नहीं बचा है। वो इसलिए नहीं बचा कि हम लोग और आप लोगों ने, कलाकारों ने इसका ध्यान ही नहीं दिया, इसके बारे में न कभी लिखा, न कभी शूट किया। अब आप कहेंगे कि अब मैं अपनी बात बार बार करता हूँ। जब से मैंने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का काम शुरू किया है, तब से हर फिल्म जो मैंने बनाई है, हर सीरियल जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में बनी है, वो किसी न किसी रूप में बुंदेलखंड में हुई है। मैंने पन्ना से लेके आपके चित्रकूट तक बराबर अपने काम में इनको बांधा है। तो हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पर्यटन, टूरिस्ट के लिए जो जगह है हमारी, उनको एक्सप्लोर करें। हमारी खूबसूरती जितनी है उसको हम अपने कैमरे में खींचें, कैमरे में हम कैद करें, और वो हम ज़रूर बॉम्बे में दिखाएं, मद्रास में दिखाएं, ताकि वहाँ के प्रोड्यूसर्स, वहाँ के डायरेक्टर यहाँ आएँ और यहाँ शूट करें। और एक बात हम बुंदेलखंड जनता से कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शूटिंग करने आए और बेचारे आधे ही में बीच में शूटिंग छोड़ के चले गए। जिस जगह मैं बैठा हूँ ओरछा में, यहाँ पे तो 4 बार ऐसा हुआ है कि लोगों को आधी फिल्में शूट करके भागना पड़ा। इसी तरह खजुराहो में भी हुआ। सिर्फ चंदेरी का एक किस्सा छोड़ दें, चंदेरी में बहुत सारी फिल्में हुई हैं और बड़े एक दूसरे के सहयोग से हुई हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ
कि मुर्गी को एक ही बार में मत खाओ, इसको इसके अंडे आते हैं तो वो अंडे लेके उसको खाओ। एक ऐसा वातावरण बनाओ कि लोग आपके यहाँ शूटिंग करने आए। शूटिंग करने से आपको रोज़गार मिलेगा, पैसा मिलेगा, और आपकी खूबसूरती दुनिया के लोगों के नज़र आएगी, दुनिया के सामने आएगी, और आप ही के बुंदेलखंड की तारीफ़ होगी। हमारी जनता ये एक बार फिर से कि आप में इतना वो है, धैर्य है, उस धैर्य का और सहयोग का वातावरण रखो। आप देख लीजिए राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान में केवल व्यवहार और वो रेत और किला, इसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को फेमस कर दिया है। पूरी दुनिया में अगर कभी कोई शूटिंग हिंदुस्तान के लिए कभी बात होती है हॉलीवुड की या किसी की, तो वो रेगिस्तान चले जाते हैं, किले की बात होती है, क्यों? उन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। वहाँ का आम आदमी इस मन से प्रोड्यूसर से नहीं मिलता कि इसको लूटना है, इसको खसोटना है। इस मन से मिलता है कि इसको सहयोग करना है, और सहयोग में जो मुझे मेरी कीमत है, जो सहयोग में जो मेरा खर्च हुआ है, वो सहयोग अब मुझे मिल जाए, और अगर ये रेगुलर आएगा तो मुझे बराबर काम मिलेगा। तो दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दद्दा दादो, हमारी जॉय केबो आए कि तनक तनक व्यवहार अपनो बना लो, अपने व्यवहार में थोड़ा सा आप संवेदनशील बन जाओ, वो ले आओ, तो कम से कम आपके यहाँ लगातार शूटिंग होती रहेगी। आपके यहाँ इतने किले हैं, इतना खूबसूरत पूरा बुंदेलखंड है कि कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने खूब घूमा है, लेकिन बस अगर नहीं है तो वो यही कमी है कि हम उनको खुश नहीं रख सकते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक प्रोड्यूसर 100-200 लोगों को लेकर अपने बॉम्बे से निकलता है। जो आदमी उसके साथ आया है उसका मीटर डाउन है, वो किसी भी कीमत पर, चाहे शूटिंग हो या ना हो, पर डे उसका पैसा चल रहा है। एक्टर की भी डेट्स का है, टेक्नीशियंस भी हैं, और जो कैमरा और जो दूसरी चीज़ें वो लेके आए हैं उसका भी किराया चल रहा है, और 1 महीना 1-1.5 महीना जो भी शूटिंग शेड्यूल है। अगर इस बीच लड़ाई झगड़े में उसकी 4-5 दिन की शूटिंग नहीं होती है, या किसी विवाद के चलते उसकी शूटिंग नहीं होती है, तो ये सोचिए कि बहुत दिक्कत होगी। वो आदमी मतलब ऑन टेबल पर ही नुकसान पे है। तो हम एक अच्छा व्यवहार लोगों को बनाएं, और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत कुछ कर रही है सिनेमा के लिए। मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड में हूं, और फिल्म और थिएटर मेरे उसमें है, तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि अभी झांसी में एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड का फिल्म से रिलेटेड एक ऑफिस बनने वाला है, जिसमें आप अपनी फिल्म को अप्लाई करें, जिससे गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलेगी, आपकी फिल्म का टैक्स फ्री होगा। आपके अगर आपने 4-5 कलाकार बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसके अलावा इंसेंटिव मिलेगा। तो एक ये माहौल हमारे लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, और जब ये माहौल बनेगा तो इसका फ़ायदा इकलौते एक प्रोड्यूसर को नहीं होगा, समूचे बुंदेलखंड को होगा। दूसरा, सरकार से भी हम कह रहे हैं, और आप सब भी कहिए, कि बुंदेलखंड में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यातायात जिसको हम बोलते हैं। एक एयरपोर्ट नहीं है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। खजुराहो है, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है। कलाकार बगैर एयरपोर्ट के, बगैर जहाज़ के नहीं चलता है, उसको जहाज़ चाहिए। हम अगर छोटी फिल्म बनाते हैं और किसी हीरो को जहाज़ से लाते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। रोड हमारे अब ठीक हो रहे हैं, पहले ऐसा था कि कमर हिल जाती थी। तो अब हम कम से कम आप सब जागरूक नागरिक वहाँ जो हैं, हम सब लोग इस बात की कोशिश करें। आपको कौंच कालपी का तो अब पुल बन ही रहा, तो बड़ी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा माहौल हम ऐसा बना दें कि यहाँ पर लोग आएँ और लालायित रहें। यहाँ के बच्चों को, लड़के लड़कियों को रोज़गार मिले, हीरो हीरोइन बने। यहाँ से निकले कोई अमिताभ बच्चन, भाई इलाहाबाद से ही तो निकले हैं, यूपी से। यहाँ से निकले कोई सनी देओल, यहाँ से निकले कोई ऋतिक रोशन। ये सब हमें माहौल बनाना पड़ेगा, और इस सब में हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग रहे, और उसी सहयोग की भावना से इस तरह के फेस्टिवल होंगे। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने इतने लंबे बोलने में अगर कहीं कोई गलती की हो, कोई गुस्ताखी मेरे ज़बान से हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। मैं आप ही का बेटा हूँ, और चलते चलते एक ज़रूर बात कह दूँ जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, कि जब तक ये प्रदेश अलग राज्य नहीं बनेगा, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला के,
हम विकास के लिए संघर्षरत ही रहेंगे। विकास की परिभाषा वो नहीं होगी जो पंजाब की है, जो केरला की है, जो गुजरात की है। हमें विकास के लिए हमें अपना हक चाहिए, और हमारा हक है स्वराज, बुंदेलखंड। हमारी भाषा बुंदेलखंड की है, हमारा पहनावा बुंदेली है, और नहीं, कम से कम आपके माध्यम से बात आप एक बार और सुन लें कि अंग्रेज़ों के समय में बुंदेलखंड था, मुग़लों के समय में बुंदेलखंड सूबा था। हमारा दुर्भाग्य कि जब ये देश आज़ाद हुआ और हम दो भागों में बट के दो प्रदेशों के गुलाम हो गए, एक जगह उत्तर प्रदेश, एक जगह मध्य प्रदेश। तो इसमें भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचें कि आपका प्रदेश होगा तो आपका सीएम और आपका डीएम और आप ही का नीचे वाला स्टाफ भी होगा, आपकी भाषा को समझेगा, आपकी दुख तकलीफ को समझेगा। वरना संघर्ष है, मैं तो कर ही रहा हूँ। मेरा सपना है जीते जी बुंदेलखंड राज बने, फिर अपनी बुंदेलखंडी इंडस्ट्री होगी, फिल्म इंडस्ट्री होगी, फिर सारे सपने होंगे। तो बुंदेलखंड के लिए संघर्षरत ना हो आप, कम से कम सोच तो शुरू कर दें। पारस भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द टीम। इसी तरह से अच्छा काम करिए, दुआएं लीजिए लोगों की। मैं लेट जुड़ा, इसके लिए अफसोस है। अगले साल मुझे पहले से ही बुलाइएगा, आपकी जो भी संभवतः मदद होगी मैं करूँगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय जय बुंदेलखंड।